खूबसूरत रानी का रहस्य। स्वर्णपुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, जहाँ के राजा राघदेव सिंह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। महल संगमरमर से बना था और उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीप जलते रहते थे। राजा की दो रानियां थीं, महारानी पद्मावती, जो सौम्य, धर्मनिष्ठ और प्रजा की प्रिय थीं, और दूसरी महारानी केतकी, जो अत्यंत सुंदर, रहस्यमयी और कम बोलने वाली थीं। बाहर से सब कुछ शांत लगता था, लेकिन महल की दीवारों के भीतर एक अनजाना भय धीरे धीरे जन्म ले रहा था। कुछ महीनों से महल में विचित्र घटनाएं होने लगीं। रात के समय पहरेदारों को गलियारों में भारी पायल की आवाज सुनाई देती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कभी कभी दीपक अपने आप बुझ जाते और ठंडी हवा बहने लगती। महारानी पद्मावती को लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उधर महारानी केतकी हर अमावस्या की रात पूजा के नाम पर अपने कक्ष से बाहर चली जाती और भोर से पहले लौटती। महल से दूर काले जंगल में एक प्राचीन खंडहर था, जहाँ रहती थी एक भयानक राक्षसी कालभैरवी। कहा जाता था कि वह कभी एक तांत्रिक रानी थी, जिसने अमर होने के लिए काला विद्या का सहारा लिया और राक्षसी बन गई। उसे राजवंश का रक्त चाहिए था ताकि वह पूर्ण शक्ति प्राप्त कर सके। उसकी दृष्टि स्वर्णपुर के महल पर टिक चुकी थी। एक रात राजा ने गुप्त रूप से महारानी केतकी का पीछा किया। उन्होंने देखा कि केतकी जंगल की ओर जा रही हैं और खंडहर में प्रवेश करती हैं। वहां कालभैरवी प्रकट हुई। राजा स्तब्ध रह गए जब उन्होंने सुना कि केतकी ने अपनी सुंदरता और शक्ति के बदले राक्षसी से सौदा किया था। वह चाहती थी कि वही एकमात्र महारानी बने और इसके लिए उसने अंधकार का मार्ग चुना। कालभैरवी ने मांग रखी कि पूर्णिमा की रात महारानी पद्मावती की बलि दी जाए। महल में अजीब बीमारियां फैलने लगीं, राजा कमजोर पड़ने लगे और प्रजा में भय व्याप्त हो गया। महारानी पद्मावती को स्वप्न आने लगे, जिनमें एक रक्तरंजित स्त्री उन्हें चेतावनी देती कि समय कम है। राजा ने राजगुरु को सब बताया। राजगुरु ने कहा कि राक्षसी का नाश तभी होगा जब सच्चा प्रेम और बलिदान साथ आए। राजा ने निश्चय किया कि वह अपनी प्रिय प्रजा और पद्मावती को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पूर्णिमा की रात खंडहर में महायज्ञ रचा गया। महारानी केतकी मंत्र पढ़ रही थीं और कालभैरवी भयानक रूप में प्रकट हो चुकी थी। तभी राजा तलवार लिए सामने आए और पद्मावती ने स्वयं आगे बढ़कर देवी का स्मरण किया। उनके प्रेम और साहस से एक दिव्य प्रकाश फैला, जिससे कालभैरवी चीखती हुई भस्म हो गई। महारानी केतकी अपने पापों के कारण पत्थर की मूर्ति बन गईं। राज्य में फिर शांति लौटी। राजा और पद्मावती ने जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। स्वर्णपुर ने सीखा कि लालच और अंधकार का अंत निश्चित है, और प्रेम व सच्चाई की हमेशा विजय होती है।